अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर्स मौजूद हैं, जहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। आज की मेरी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रूली स्पीकिंग आज की मेरी वीडियो है सियानों के लिए। जो लोग अपने आप को सियाना समझते हैं ना, कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से, कि जो लोग सियाना समझते हैं अपने आप को, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, शायद बात अच्छी लगे बुरी लगे, डजेंट मैटर, चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सियाने हैं ना, वो जो बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं, ये आज उनके लिए वीडियो है। और मसला ये है कि वो अपने आप को बहुत ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत सारे से लोग। लेकिन मैं अगर सच बात बताऊं तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत गलत हुई हुई थी, जिसकी वजह से आपकी फाइल अभी फंसी हुई है। नंबर 1, आपका नुकसान हुआ है। नंबर 2, टाइम ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, रॉन्ग डिसीजंस हुए। और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने ना सिर्फ अपना बल्कि आसपास के लोगों का भी जो है ना जीना हराम करके रखा इस सोशल मीडिया के थ्रू। कभी फेसबुक पे पोस्ट है, कभी यूट्यूब पे पोस्ट है, कभी एक जगह कमेंट। ये जो सियाने हैं, गलती खुद की भी है, फैसला जो है खुद गलत लिया हुआ है, कैलकुलेट खुद सही से नहीं किया हुआ, मिस कैलकुलेशन खुद की हुई है, सिलेक्शन ऑफ पीपल रॉन्ग रही है, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट रॉन्ग रही है। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मानना नहीं कि हमारी गलती है, उन्होंने कहना है दुनिया की गलती, हम तो बिल्कुल ठीक थे। पहली बात तो जो आप ये समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी, किसी सूरत नहीं डूबी, ठीक है। नंबर 1, आप लॉन्गर रन में बहुत फ़ायदे में जाएंगे। कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी, आपने लॉन्गर रन पे लेके जानी है, चाहे कैपिटल स्मार्ट सिटी चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना, जो लोग ज़्यादा ओवर कैलकुलेट करते हैं उन लोगों की ये जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये है, किसी एक मिस्टर ए ने अपना प्लॉट बुक कराया हुआ है, और वो प्लॉट बुक कराया हुआ है जी 40 लाख रुपए का। लेट अस सपोज 40 लाख उन्होंने प्लॉट बुक कराया हुआ है, ना वो किस्तें जमा कराते हैं, ना उन्होंने प्लॉट पर जो है कंटिन्यू करना है, बस उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने प्लॉट क्यों बुक कराया। एक 40 लाख का प्लॉट बुक कराया हुआ है और वो कहते हैं जी अब हमने बेचना है। अब एक प्लॉट में एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, एक प्लॉट जो कि बुक ही 40 लाख रुपये का हुआ है, ठीक है। वो कहते हैं जी हमने बेचना है, तो डेफिनेटली जब मार्केट में आएंगे तो मार्केट से यही इस वक्त करंट सिनेरियो में यही उनको जवाब मिलेगा, जी ये माइनस में बिकेगा, ये 34 लाख का बिकेगा, ये 35 लाख का बिकेगा, 33 लाख का बिकेगा, मतलब -5, 6 या -7 लाख में बिकेगा। जब वो ये सुनते हैं वो कहते हैं क्यों हमारी इन्वेस्टमेंट -7 लाख में क्यों जा रही है, ये क्या होगी बात। चलें, मेक सेंस, ठीक है, आपका एंगर बनता। अब साथ ही वो कहते हैं जी हमने कुछ और बाइंग करनी है। अब हमने वो वाली फाइल बाई करनी है जो कि 20 लाख का प्लॉट बुक हुआ। नो सी द डिफरेंस, एक प्लॉट जो आपने बुक कराया हुआ लेट जाके 40 लाख का, एक वो प्लॉट है जो बहुत पहले किसी ने 20 लाख का बुक कराया। अब वो कहते जी हमने ये खरीदना है। अब जब वो 20 लाख का प्लॉट खरीदना चाहते हैं, ठीक हो गया, वो कहते जी ये कितने का पड़ेगा। उन्हें बताया जाता है मार्केट में जी ये प्लॉट आपको 30 लाख का पड़ेगा। ये सुनते साथ ही उनको एकदम से गुस्सा आता है, ये क्या बात हुई जी, 10 लाख रुपये प्रॉफिट, 10 लाख उसको मुनाफा मिल रहा है, मेरी फाइल को तो -7 लाख मिल रहा है, उसको 10 लाख मुनाफा क्यों मिल रहा है। ओवर कैलकुलेशन, मिस कैलकुलेशन। आपकी फाइल -7 लाख में होके भी कंज्यूमर को 33-34 लाख की पड़ेगी, और उनकी फाइल जो है +10 लाख में होके भी कंज्यूमर को 30 लाख की पड़ेगी। तो जो कंज्यूमर लेने वाला है वो क्या 33-34 लाख को देखेगा या 30 लाख को देखेगा, ओवरऑल तो कंज्यूमर माइनस में परचेज कर रहा है। ये ज़रूर कैलकुलेट कर लेना लोगों ने कि जी फलाने बंदे ने फाइल ली हुई थी, उसको प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। लेकिन ये नहीं कैलकुलेट करना कि सेम मरले का प्लॉट जो मुझे 40 में पड़ा हुआ है, किसी को 20 में पड़ा हुआ है, 40 के हिसाब से अगर मैं -34-35 का बेच रहा हूँ, 20 वाला अगर 30 में भी बिक रहा है, तो अल्टीमेटली माइनस ही चल रहा है ना, मार्केट वैल्यू तो 40 पे वैल्यूएट हुई हुई है। तो बहुत सारे सियाने जो ये चीज़ समझते ही नहीं है, और फिर उनका फिर ये फ़ोरम, फेसबुक फ़ोरम, टिकटॉक फ़ोरम, यूट्यूब फ़ोरम, डेफिनेटली कीबोर्ड वॉरियर्स हैं और कीबोर्ड पे तो लगे रहेंगे। अब सेकंड बात, अब एक और नई कैलकुलेशन आती है जी लोगों की। वो ये कहते हैं जी हमारा प्लॉट चले अच्छा माइनस में बिक रहा है जी। अब हमें एक ऐसा प्लॉट चाहिए कि हमारे जो सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्ट जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था ओवर कैलकुलेट करके, वो गलत साबित हुआ, उसमें कोई भी हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो माइनस में बिक रहा। अब हम ऐसा करते हैं, हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं जिसमें कन्वर्जन हो चुकी हुई हैं। अब जब हमारी फाइलें माइनस में, तो वो भी होनी चाहिए, उनकी कैलकुलेशन ही होती है। प्लस उनकी एक और राय है कि मेरी फाइल अगर 40 लाख की बुक हुई हुई है, मैं ऐसा करता हूँ मार्केट में किसी ऐसे बंदे के पास जाता हूँ जिसने फाइल 20-22 लाख की बुक कराई थी, और मैं उसको लेता हूँ उससे फाइल, और ऐसी फाइल ढूंढता हूँ जिसने 20-22 लाख की प्लॉट बुक कराया हुआ था, और अभी तक उसने सिर्फ 10-12 लाख जमा कराया हुआ है। मैं 10-12 लाख रुपये उसको दे देता हूँ, बल्कि उससे भी माइनस करता हूँ 2 लाख रुपया, 10 लाख दे के उसे फाइल ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, बाकी पैसे मैं किस्तों में जमा करवा दूंगा। तो क्या ऐसी सूरत हाल मौजूद है? ऐसी सूरत हाल मार्केट में कतअन जो है मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसी कोई फाइल जो कि पुरानी फाइल है और जिसमें कम पैसे जमा थे, तो वो एक्टिव ही नहीं रही, वो तो ब्लॉक या कैंसिल हो गई है। अगर वो ट्रांसफ़र लेंगे तो फुल पेमेंट पे ट्रांसफ़र लेंगे। तो जो मुख्तलिफ सियाने मार्केट में घूम रहे हैं
और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो फाइल है, जो कि हमारी बहुत महंगी फाइल है, चले लेट अस इसको अज्यूम करते ही नहीं, बेचते नहीं तो माइनस में है, तो अब मार्केट में हमें ऐसी फाइलें निकाल के दे दें जो कि पुरानी फाइलें थी और जिसमें कम पैसे जमा है, जिसके कम पैसे देके हम ट्रांसफ़र ले लें, बाद में किस्तों में दे दें, तो क्या वो जो बेचने वाला है वो बेवकूफ़ है? क्या उसको इतनी अकल नहीं होगी कि मैंने प्लॉट 20 का बुक कराया हुआ है, अगले ने 40 का कराया हुआ है, ये प्लॉट में फेंक के भी बेचूं तो 22-23 का बिक जाएगा, 24 का बिक जाएगा, 30 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू है, तो मैं कैसे क्यों ना बेचूं इसे? क्या वो पागल है कि 7-8 लाख में दे देगा? तो इस तरह के जो ओवर इंटेलिजेंट, ओवर शार्प लोग मार्केट में आते हैं, मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि आपकी इस तरह के प्रोसीजर से आपका अपना ही टाइम ज़ाया होता है, किसी का नहीं होता। नंबर 2, जब आप फेसबुक पे डिफरेंट जो एक प्रोपागेंडा मशीनरी रन करते हैं, उससे करते हैं आप ये कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ना किसी तरह तो आपके गलत फैसले से डाउन है, प्लस आप करते ये हैं कि आप नॉर्मल एक प्रोपागेंडा क्रिएट कर देते हैं डिफरेंट लोगों के अगेंस्ट, जिससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता और जिससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं होना। सिर्फ आप ये करते हैं कि जिसने जेन्युइनली अपनी कोई बाइंग करनी होती है, आप उसको इतना मिसगाइड कर देते हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं बताते, और अगर वो बंदा आपसे रब्ता करके आपकी 40 लाख वाली फाइल लेना चाहे तो आप फ़ौरन उसको बेचने की कोशिश करेंगे प्रॉफिट पे, लेकिन आप उसको इतना मिसगाइड करेंगे कि आप उसको बताएंगे नहीं कि भाई अल्टरनेट 28-30 लाख रुपए की भी ऑप्शन मौजूद है। तो दिस इज़ द थिंग जो हम लोग, बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं अपने गलत फैसलों की वजह से, और फिर बाद में जो है एक हिस्टीरिया से क्रिएट कर देते हैं सोशल इकोनॉमी में, जिसकी वजह से इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर नुकसान सिर्फ आपको ही होना है। ओवरऑल अगर मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली होकर बताऊँ, जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हुई हैं, होने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर्टिकुलर रेट पे फाइल दी हुई है, आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के इन द लॉन्गर रन ऑपरेट करें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने लगी। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे प्लॉट मिलने हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी है, इन द लॉन्गर रन आपको बेनिफिट होना है, बशर्त ये कि आप बाय बुक चलें, बाय लॉ चलें, बाय बुक चलें, और जो आपको डायमेंशन बताएगी उनके मुताबिक चलें। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से एडवाइस लें कि भाई आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई थी, नाउ दैट पर्टिकुलर कंसल्टेंट शुड पिक यू आउट फ्रॉम देयर। और अगर वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका फ़ोन नहीं उठा रहा, देन बिलीव मी आपकी गलती है, बिकॉज यू फेल इन एक्नॉलेजिंग एंड इन डिसाइडिंग अ परफेक्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट फॉर यू। आपकी सिलेक्शन यहीं पर गलत होगी कि आपने किस थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो आपका फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो जो आपका पहला डिसीजन ही गलत है, तो अगला डिसीजन आपका ज़्यादा ही गलत होगा। हमेशा मैं बात करता हूँ, आप कभी भी रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डीलें बनाना कोई मसला नहीं है, आप 2-2 करोड़ की डील बना सकते हैं। नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट। नॉलेज नहीं होती, ऐसे बंदे को कनेक्ट करें जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से गाइड करे और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो जितना मक्खन लगा रहा होगा वो उतना ही चूना लगा रहा होगा। एक हाथ में मक्खन, दूसरे हाथ में चूना रखिए, हस्बे ज़रूरत लगाते जाइए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और यही जो है मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। तो जो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्डली बोले, समझ जाए कि वो मक्खन नहीं लगा रहा है, इसका मतलब वो चूना भी नहीं लगाएगा। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में, अल्लाह हाफिज़।